कितनी है, कितनी हाइट पर उड़ रहा है, कितनी स्पीड है, किस देश का वो विमान है। इसे टोटली कंट्रोल के लिए एक एटीसी बनाया जाता है जिसे कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये एक टावर में बैठा रहता है, एयरपोर्ट पर ही इसकी ड्यूटी होती है। ये टावर बहुत ऊंचा होता है, लिफ्ट से लोग इसमें जाते हैं। ये टावर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ रडार लगा दिया जाता है जिससे कि वो दूसरे जहाज़ों का पता लगा लेता है। कभी कभी रडार एटीसी के अलग किसी दूसरे बेस पर भी बना दिए जाते हैं, बट वो एयरपोर्ट के ही एरिया में रहते हैं। अब ये एटीसी को देखेंगे तो दो लेयर में इसकी एटीसी की केबिन होती है। नीचे वाला जो लेयर होता है वो उसमें वो लोग बैठते हैं जो उनको ड्यूटी के लिए ऊपर जा रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए जो मेन ड्यूटी कमांड कर रहे हैं लोग, वो लोग ऊपर वाले एटीसी टावर में बैठे हुए हैं लोग। अब मान लीजिए किसी की ड्यूटी 10 बजे खत्म होनी है तो दूसरा शिफ्ट वाला 10 बजे थोड़ी आएगा, उसको 9 बजे से बुला लिया जाएगा, थोड़ा पहले बुला लिया जाता है। इसलिए वो नीचे बैठ के वेट कर रहा होता है, टाइम से ही वहाँ पे जाता है। नहीं तो पता चला वो सब कंट्रोल कर रहे हैं, सब वही में जाके बतियाएगा, मिश्रा जी खैनिया कहाँ है, लड़ा देगा चुचुरा इधर उधर, इसलिए उसको नीचे वाले में बैठा के रखते हैं। एटीसी टावर जो होता है उसकी डिजाइनिंग ऐसे की जाती है कि वो 360 डिग्री देख सके, चारों ओर शीशा लगा दिया जाता है और इससे पूरा एयरपोर्ट दिखाई देता है कि कौन सा रनवे खाली है, कौन सा टैक्सीवे है या नहीं। ये अपने स्क्रीन पे तो देखते हैं, साथ ही विजुअल भी देखते हैं कि हाँ ये रनवे खाली हो गया। अब उसके ऊपर दूसरे जहाजों को वो लैंड कराने के लिए अलाउ कर देते हैं। एटीसी टावर में बैठे कंट्रोलर के पास पूरा एयरपोर्ट का नक्शा होता है। जिस तरह से स्टेशन मास्टर के पास पूरा स्टेशन का नक्शा होता है, कौन सा ट्रैक किधर जा रहा है, वैसे इन लोग के पास पूरा एयरपोर्ट का नक्शा होता है कि टैक्सी वे किधर है, कौन सा रनवे है। मतलब बड़े एयरपोर्ट पे 2-2 3-3 रनवे होते हैं, तो ये टोटल इन लोगों के पास नक्शा होता है। जो रनवे या जो टैक्सी वे बिजी होता है वहां पर ब्लिंक करते रहता है कि ये वाला एरिया थोड़ा सा बिजी है। अब तो एटीसी के जितने चीज़ें आ गए हैं वो हर चीज़ ऑटोमेटिक आ गया है। नहीं तो पहले यहाँ पर एक देखिएगा तो एक चौकोर सा यहाँ पे ये लोग रखे हुए हैं लोग। इस पर क्या हुआ रहता था, लिखा रहता था कि जहाज़ की टाइमिंग, कौन सा जहाज़ है, कैसे आएगा। तो जो जहाज़ है अभी लैंडिंग, जो जैसे स्टेशन पर कैसे होता है, शेड्यूल होता है कि दिल्ली से कितनी ट्रेनें खुलेंगी, कितनी जाएंगी, उसी तरह से हर एयरपोर्ट का शेड्यूल होता है कि कितनी जहाज़ें यहाँ डेली आती हैं और कितनी जाती हैं। तो जो शेड्यूल वाला होता है उसको यहाँ रख लिया जाता है, उस पर सारा लिस्ट लगा रहता है। जो लैंड कर जाती है उनको एक अलग में रख देते हैं लोग। और लैंड की है तो यहीं थोड़े रहेगी, उड़ के जाएगी यहाँ पर। तो जो चली गई है उसको नीचे गिरा देते हैं लोग यहाँ पर, ताकि इसको पता रहे कि इतनी जहाजें अभी आने वाली है, इतनी लैंड कर चुकी हैं, इनका फाइनल हो चुका है, ये टोटल खत्म हो जाता है। तो ये पहले इस तरह से होता था। अभी तो हर चीज का स्क्रीन टच एक पैनल आ गया, उसी में ये लोग कर लेते हैं। इन लोग को जहाज की जो जानकारी पहले दी जाती थी वो प्राइमरी रडार पीआर से मिलती थी। प्राइमरी रडार पे केवल जहाज पता चलता था ये जहाज आ रहा है, उसका स्पीड और लोकेशन नहीं पता चल पाता था। इसलिए एक सेकेंडरी सर्वेलांस रडार लगाया गया। ये सर्वेलांस पता लगा लेता है, प्राइमरी रडार के ठीक ऊपर फिट हुआ रहता है सेकेंडरी सर्वेलांस रडार, जिसे हम सेकेंडरी रडार के नाम से जानते हैं। ये रडार बहुत ही एडवांस होता है। ये एक तरह का क्वेश्चन आंसर करते रहता है जहाज से। वो इधर से इंट्रोगेट करता है एक अलग फ्रीक्वेंसी पे, जैसे ये देखिए 1030 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे छोड़ा है मेगा हर्ट्ज, वो 1090 मेगा हर्ट्ज पे वो छोड़ा है। तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं जहाज से। जहाज का जो कॉकपिट होता है जिसमें पायलट बैठता है, वहां एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसे ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ये ट्रांसपॉन्डर दो चीजों से मिलकर बना है। ट्रांसमिट मतलब छोड़ना और रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना। तो ये जो होता है ना, जैसे यहां से आपका सेकेंडरी रडार कोई सिग्नल भेजेगा इसके ट्रांसपॉन्डर में यहां पर, तो ये क्या करेगा, ये सवाल सिग्नल नहीं भेजा, एक तरह का क्वेश्चन आंसर कर रहा है, इंटरोगेट कर रहा है कि तुम कहां के जहाज हो, कितना के स्पीड में हो, कितना ऊंचाई पर हो, कहां जाओगे। तो इस ससुरा क्या होता है, ये जो मशीन होता है इसमें फिट होता है कि कितनी ऊंचाई पे जहाज उड़ रहा है। ये तो कॉकपिट में ही बैठा रहता है, ये वाली मशीन तो कॉकपिट में ही रहती है। तो कॉकपिट में तो हर चीज का रिकॉर्ड रहता है, कितनी हाइट पर है, कितने स्पीड में जा रहा है, इस जहाज का कोड क्या है, कौन से साइज का जहाज है। मान लीजिए सेस्ना जहाज रहेगा तो छोटा सा होता है 20 आदमी के बैठने वाला, तो उसको कोनो रनवे पे उतार दीजिए, बड़ छोट से मतलब नहीं है। हैवी जंबो जेट रहेगा तो जहाज की हर एक इंफॉर्मेशन इस ट्रांसपोर्टर में रहती है। जैसे सेकेंडरी रडार उसको कहता है कौन हो तो तुरंत उसको भेज देता है। तो इसके लिए एक फायदा ये रहता है कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, रडार स्क्रीन पे जो दिखता है वहीं पे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। एटीसी टावर में बैठे कंट्रोलर्स के पास आगे एक रडार होता है। उस रडार पे आप देखेंगे तो जो अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया तो सेकेंडरी रडार है। इस रडार में 2-3 खासियत। यहाँ पर जो सर्किल दिखेगा इस तरह से, ये सर्किल बताता है कि कितनी दूरी पर है वो जहाज। अब कई ठो सर्किल है सब यहाँ पे, ये अलग अलग दूरी को दर्शा देते हैं सर। इसमें देखेंगे तो जहाज जो होता है यहाँ पे कुछ कोड दिख रहा है, जहाज तो दिख ही रहा है, वहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये क्या करता है, सेकेंडरी जो उसके अंदर का ट्रांसपोंडर बता देगा कि ऊंचाई कितनी है, हाइट कितना है, कितने बड़ा जहाज है, जहाज की कैटेगरी बता देता है, ताकि इस एटीसी को आराम से सहूलियत पता चल जाती है और उसको लग जाता है कि दो जहाजें आपस में लड़ने वाली तो नहीं है। जैसे यहाँ देखेंगे दो जहाजें एक पास
पास है, लेकिन एक की हाइट 16,000 फीट है, एक की हाइट 22,000 फीट है, तो टेंशन फ्री है, एक के पास रहो, क्या दिक्कत है। एक हाइट पे एक नहीं है। पहले क्या था, दिल्ली एयरपोर्ट पे प्राइमरी रडार नहीं थे, तो कजाकिस्तान एयरलाइंस जो थी वो दुबई से आ रही, अरब से आ रही फ्लाइट के सीधे लड़ गए थे सब, दोनों एक ही साथ लड़ गए थे सब। रीजन क्या था कि जो कजाकिस्तान एयरलाइन की जहाज थी उस ससुरा का ट्रांसपोंडरवा खराब था, उसको बताइए नहीं पा रहा था कि उसकी हाइट कितनी है उसकी एल्टीट्यूड से। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट वाला उसको बोला कि भाई तुम 15,000 पे रहो, सऊदी वाले को कहा कि तुम रहो भाई ऊपर 20,000 पे, लेकिन उस वाला का खराब था, ये चल गया, दोनों आ गए से 20 पे। सऊदी वाला तो ठीक से था जो उधर से था, कजाकिस्तान वाला थोड़ा सा गड़बड़ किया, दोनों आके आपस में लड़ गए थे। लेकिन अगर उस वक्त दिल्ली में सेकेंडरी रडार रहता तो उसका खराब था तो क्या दिक्कत है, इधर तो पता चल सकते थे, हालांकि ट्रांसपोंडर खराब था तो इसको भी गलत जानकारी मिल सकता था। तो ये सेकेंडरी रडार बहुत मदद करता है। सेकेंडरी रडार में आप देखेंगे कई इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं, इसमें एयरक्राफ्ट की आईडी रहती है कि कौन से देश का जहाज है, उसमें एल्टीट्यूड लिखा रहता है, डेस्टिनेशन कहां जाना है उसको ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्पीड और एयरक्राफ्ट का टाइप यहां लिखा रहता है। तो ये यहां पर आपको एक जहाज दिख रही है, ये वाला एरिया ऐसे, अब ये जहाज का यहां सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, यहां पर एक जहाज दिख रही है, यहां इसका सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। तो सेकेंडरी रडार जो होता है वो स्क्रीन पर हमको हर एक जानकारी दे देता है। ये सेकेंडरी रडार को जानकारी ट्रांसपोंडर की मदद से मिल गई रहती है। इस तरह से एटीसी टावर में बैठे कंट्रोलर की स्क्रीन पर ढेर सारे जहाजें दिखती हैं, लेकिन उससे वो कंफ्यूज नहीं होता है। जबकि रेलवे में स्टेशन मास्टर को देखिए ना, उसको केवल बत्ती दिखाई देती है और कंट्रोल पे पूछता है कौन जहाज है, मतलब कौन सी ट्रेन निकल रही है, उसको बत्तियां पे थोड़े लिखला रहता है कि राजधानी निकली कि शताब्दी निकली। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको तो एकदम अच्छा से बत्ती भी दिख रहा है कि कौन सी जहाज आ रही है और वहां पे सब चीज उसके बारे में लिखा है। ये लोग भी हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि कितनी जहाजें आएंगी कितनी नहीं आएंगी, आपको ही पता है जहाजों का शेड्यूल होता है। ये ट्रांसपोंडर जो होता है ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं जिन्हें मॉड कहते हैं। मॉड अल्फा ये उतना अच्छा नहीं होता है, केवल एल्टीट्यूड वगैरह बता पाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे थोड़ा अच्छा होते हैं चार्ली एस सी, और सबसे एडवांस अभी जो रहा है सिरिल मोड का आ रहा है। ये जो होता है एस टाइप का जो ट्रांसपोंडर होता है ये हर एक इंफॉर्मेशन दे देता है। अभी जितने बड़े जहाज हैं उसमें मॉड एस टाइप का ही ट्रांसपोंडर लगाना पड़ेगा। ट्रांसपोंडर में क्या होता है, एक स्क्वैग कोड भरना होता है। हर जहाज का अपना एक आइडेंटिफिकेशन एक कोड होता है, जैसे आपके गाड़ियों का नंबर होता है वही इस ट्रांसपोंडर में भर दिया जाता है। यहाँ नंबर होता है चेंज करने का, जैसे इसने लिखा है यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे देख रहे हैं ये नंबर लिख देगा, कोड भरेगा। यहाँ पे नीचे जो होता है स्वैप कोड इनपुट के लिए बटन दिए रहते हैं, यहाँ पे वो बटन दे सकता है, यहाँ पे एल्टीट्यूड वगैरह दिखाई दे रहा होता है तो यहीं से भरना होता है। जैसे इसने भर रखा है कि 1725 1725, तो एटीसी के डिस्प्ले में क्या दिखाई देगा 1725, यानी ये जहाज का कोड है। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो इसी जहाज के कोड से पकड़ा जाएगा। जैसे किसी के एक्सीडेंट करके आप भाग जाते हैं तो आपका गाड़ी का नंबर होता है ना, वैसे एक तरह से कर दीजिए तो एटीसी को ये नंबर दिखाई देगा कि ये किस आईडी की जहाज है। कॉकपिट में बैठे पायलट को कभी बड़ी भयानक समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि जहाज हाईजैक हो गया, हाईजैक होने पे क्या करते हैं सब ना, जो हाईजैकर होते हैं कॉकपिट में घुस के खोपड़िए पे बंदूक भिड़ा देते हैं, कहते हैं कुछ मत करना, बताना भी मत कि हम हाईजैक हो गए हैं। अब क्या होगा, बता देगा कि हाईजैक हो गए तो खोपड़िए उड़ा देगा यहाँ पर, और नहीं बताएगा तो कहीं और उड़ा के लेके चल जाएगा। एक और समस्या क्या होती है कि जो जहाज होता है उसका नेविगेशन सिस्टम होता है, रडार होता है, रेडियो होता है जिसपे वो बात कर रहा होता है। कभी कभी वो रेडियो सिग्नल काम नहीं करता है या नेविगेशन ही गायब हो जाता है, उस सूचना गायब हो जाएगा, हवा में फ्यूल खत्म होगा, दबाग दे गिरेगा कहीं, तो एक ये समस्या है। और दूसरी कभी कभी एयरपोर्ट में मिलिट्री वाले जहाज घूमने लगते हैं सब, मिलिट्री का जहाज का कोई एरिया नहीं होता, वो कहीं भी जा सकते हैं। सवारी वाले का तो फिक्स होता है ना कि भाई यहाँ से वहाँ जाएगा, मिलिट्री वाला कहीं भी चले जाते हैं सर। एक और चीज़ क्या होता है कि जब जहाज लैंड करने वाला होता है तो अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि एटीसी से बात करे, इसको तो एयरपोर्ट देख ही रहा है। अब ये आईएलएस से ही जा सकता है, लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप की मदद से। पिछले वीडियो में हम आईएलएस समझा दिए थे। अब एकदम आप जहाज उतर गए तो एटीसी को एक काम है कि आपको एकदम दुआरी तक पहुँचाएगा। तो जब नीचे आ रहा होता है तो इसका नंबर अलग चेंज करना होता है। तो इस सारी समस्याओं का निदान कर सकता है ट्रांसपोंडर का स्वैप कोड। ट्रांसपोंडर का जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो तो आपका स्पेसिफिकेशन नंबर है, लेकिन इसमें कुछ जो स्पेसिफिकेशन नंबर आपके जहाज को दिया जाता है उसे स्वैप कोड कहा जाता है। स्वैप कोड जो होता है कभी कभी इमरजेंसी में इसे चेंज करना होता है। कब चेंज किया जाता है इमरजेंसी में, तो यहाँ बटन होता है, घुमा के चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जहाज जो है ना, वो आपका जहाज हाईजैक हो गया है, कोई उसको किडनैप कर लिया है, खोपड़िए पे बोला है कि कुछ मत करना, उधर एटीसी कर रहा है, क्या हो गई लो, तो आप कहेंगे क्या खोपड़िया पे बंदूक भिड़ाया है, हाईजैक हो गए, मार देगा, एक गोली चल जाएंगे। तो उसमें इतना बटन होता है कॉकपिट में, समझे में नहीं आएगा हाईजैक वाले को। तो ट्रांसपोंडर में भर दीजिए 7500। जैसे 7500 भरेंगे, जो एटीसी टावर है उसको दिखेगा 7500, मतलब ये जहाज
हाईजैक हो गया है, तुरंत मिलिट्री को कहेगा इस जहाज को चारों ओर से घेर के कहीं उतार लो, भागे मत यहाँ पर। हमारा जहाज IC-814 हाईजैक हुआ था ना 1999 के आखिरी दिन सन 2000 को, 1 जनवरी को हाईजैक कर दिया सर, लास्ट दिन में लोग घूमने आ रहे थे। तो उस समय ATC जो सोच रहा दिल्ली तक जहाज चली आई थी, पता ही नहीं चल रहा था कि उन लोग को हाईजैक हो गई है। हालांकि उन लोग को अमृतसर एयरपोर्ट पे उतारा भी गया था, हम लोग बहुत मौका गंवा दिए थे। एक और चीज तो ये आप समझ गए इमरजेंसी स्वैप कोड क्या हो सकता है। 75 भरा तो हाईजैक है, अगर 7600 भर दिया है तो मतलब समझिए कि उसका नेविगेशन फेल हो गया है। नेविगेशन फेल का मतलब कि देखिए हाईजैक हुआ है तो भरेगा स्वैप कोड क्या भरेगा 7500, तो जैसे दिखेगा समझ गया हाईजैक है। नेविगेशन फेल, उसका सिग्नल काम नहीं कर रहा था, पूछेगा कैसे हम जाएंगे कि नहीं। तब इसको क्या किया जाता है, एक दूसरा जहाज इसके बगल में मिलिट्री वाला भेजा जाता है, ये उससे बात करता है कि भाई साहब ऐसा ऐसा समस्या है, तो अब मिलिट्री वाला फिर ATC से बात कर लेता है, तो ये भर देगा 7600। अब क्या होता है मिलिट्री वाला जहाज को परमिशन नहीं होना, इसको कोई रोक टोक नहीं करता है, तो इसके लिए 00 या 777 4 का प्रयोग किया जाता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब एक क्या होता है विजुअल फ्लाइट रूल होता है। विजुअल फ्लाइट रूल को शॉर्ट करना है VFR कहते हैं, मतलब जब जहाज लैंड करने वाला होता है, जब मशीनों से वो जुड़ जाता है, ILS मशीन उसको आराम से उतार लेती है, तब वो ATC से उसका संपर्क तोड़ दिया जाता है। तो कैसे तोड़ दिया जाता है, तो संपर्क तो टूटेगा नहीं, वो अपने ट्रांसपोंडर में 1200 डिजिट भर देता है 1200। हालांकि इंडिया में कहीं 2000 ये कोड है। जैसे ये कोड भर देगा तो ATC अपने डिस्प्ले में उस जहाज को देख के इग्नोर कर देगा कि भैया अब ये तो उतरने वाला है, अब उतर जाएगा, बाकी का काम ग्राउंड वाले लोग देख सकते हैं। इस तरह आप समझे कि ट्रांसपोंडर मदद तो करता ही है, हम कहाँ हैं, साथ में साथ ये चुप्पे वो सिग्नल भी भेज देता है कि हाईजैक हो गई लो, भुला गई लो, हर चीज भेज देता है। VFR मतलब क्या होता है कि भाई हम नीचे उतर गए, अब आप हमारे ऊपर उतना ध्यान मत दीजिए। अब एक इमरजेंसी कोड होता है 7700। 7700 क्या होता है, ये इमरजेंसी में होता है, मतलब जहाज का इंजन फेल हो गया या फिर जहाज काम नहीं कर रहा, ढहने वाला है, तो उसको कहते हैं। इसके लिए पायलट तो बोल भी सकता है भाई इमरजेंसी में, कोई जरूरी नहीं तो कोड भरे, वो कोड भी भर देता है और बोल भी देता है पैन पैन पैन, मतलब अगर उसका एक इंजन फेल हुआ है तो पैन 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 बोलेगा, और दोनों फेल हो गया तो मेडे मेडे मेडे, मतलब अब हम एकदम कंट्रोल के बाहर है। तो जैसे ये ATC को स्क्रीन पे 7700 दिख गया या फिर मेडे मेडे या पैन पैन सुनाई दिया, सारा एयरपोर्ट को क्लियर कर देगा, कहेगा भाई जहां मन उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां मन उतर जाओ, सब खाली है तुम्हारे लिए। अब इस बार जो कोझिकोड में दुर्घटना हुई, अब वहां ना पैन पैन बोला गया ना मेडे मेडे बोला गया, ब्लैक बॉक्स में पूरी रिपोर्ट आएगी कि बोला गया था या नहीं बोला गया था। अभी तक तो नहीं पता चल पाया है कि कोझिकोड में क्यों हुआ था, क्योंकि दो बार गो अराउंड होने का मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आई होप आप समझ गए कि ATC किस तरह स्वैप कोड को देख के बता सकता है कि कौन सी जहाज है, इमरजेंसी है या हाईजैक हो गया है, या VFR मतलब ये अब उतरने वाला है, या फिर इसकी नेविगेशन फेल हो गई।